नगर निगम शिमला में कांग्रेस प्रचंड बहुमत से नगर निगम पर काबिज हो गई है। कांग्रेस ने 24 वार्डों में जीत का परचम लहराया है, जबकि भाजपा 9 वार्डों तक ही सिमट गई है। सीपीआईएम ने एक वार्ड में जीत हासिल की है, जबकि आप खाता तक नहीं खोल पाए है। जीत के बाद कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह व सीएम सुखविंदर सुक्खू ने शिमला की जनता का धन्यवाद किया। सुक्खू ने कहा कि 10 साल बाद नगर निगम शिमला पर कांग्रेस का कब्जा हुआ है। इतनी सीटें जीतना ऐतिहासिक है। सरकार बनते ही सबसे पहले प्रदेश में ऑप्स लागू की गई। पेपर लीक माफिया पर शिकंजा कसा। सरकार ने आय के साधनों को बढ़ाने के लिए कदम उठाए। उन्होंने कहा कि पार्टी चुनाव चिन्ह पर यह चुनाव हुए लोगों ने कांग्रेस की विचारधारा को चुना है। 5 महीने के कार्यकाल पर जनता ने मुहर लगाई है। पंजाब दस्तक के लिए सुरेंद्र राणा की रिपोर्ट। ठीक माइक ऑन है। आदरणीय हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, मंच में बैठे सभी मंत्रीगण, सभी विधायकगण, सभी प्रेस के बंधु, सबसे पहले तो आज मैं जो हमारे कॉरपोरेशन का रिजल्ट निकला है, जितने भी पार्षदगण जीत कर आए सबको हम बहुत बहुत बधाई देते हैं और उम्मीद करते हैं कि वो जो हमने लोगों को प्रॉमिसेस किए हैं उसको विधिवत तरीके से उस कार्य को करेंगे। जितने भी हमारे पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जितने भी हमारे पार्टी के लीडर्स हैं, सभी हमारे महिला वर्ग, आदर के योग्य सभी बुजुर्गों ने जो काम किया है पार्टी के लिए, उसके लिए मैं उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ कि आपने इस बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव को जीतने में जो हमें सहयोग दिया और दिन रात कार्य किया, उसके लिए मैं पार्टी की तरफ से आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। धन्यवाद। देखिए, मैं शिमला की जनता का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि शिमला की जनता ने 5 महीने हमारी सरकार को बने हुए अभी तक हुए हैं और हमें जितने भी नगर निगम के चुनाव हुए हैं उसमें सबसे ज़्यादा सीटें हमें दी है। और मुझे खुशी इस बात की भी है, ये चुनाव जो अभी हुआ वो हाथ के निशान पर हुआ था, चुनाव चिन्ह के निशान पर हुआ था। पिछले जो पिछले चुनाव थे वो चुनाव चिन्ह पर नहीं हुए थे। तो लोगों ने कांग्रेस पार्टी की नीतियां, कांग्रेस ने पार्टी के कार्यक्रम और हमारी सरकार द्वारा जो कार्य किए जा रहे हैं उसके पक्ष में मतदान दिया है। मैं शिमला की जनता का, नगर निगम में रहने वाले सभी व्यक्तियों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। सर, आंकड़ा बता दीजिए। ना है कि हम 23 से लेकर 24 सीटों तक अभी जीतेंगे और निश्चित तौर पर ये भी मेरा मानना है कि हम 10 साल बाद शिमला में कांग्रेस पार्टी की नगर निगम को बनाएंगे। सर, जिस तरह से इस देखिए, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का लोकसभा का चुनाव नहीं था और भारतीय जनता पार्टी ने तो ऐसी ऐसी टिप्पणियां कर दी कि जैसे इस चुनाव में वो इसको व्यक्तिगत लड़ाई मानकर चल रहे थे। मेरा यह मानना है कि हमें विकास के नाम पर वोट मांगना चाहिए। पिछली भारतीय जनता पार्टी की सरकार में 5 साल में जिस प्रकार के आर्थिक बदहाली में हिमाचल प्रदेश को पहुंचाया है, हमारी सरकार ने पिछले कल ही कैबिनेट में डिसाइड किया कि वाइट पेपर हम लेकर आएंगे। लोगों ने उसको पहचाना। अब जनता को ज़्यादा दिन तक ठग कर नहीं रह सकते और इस दृष्टिकोण से उन्होंने हमारी बात को सुना और मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि हमारे जितने भी सरकार में मंत्रिमंडल के हमारे सहयोगी थे उन्होंने भी पूरा काम किया, हमारे कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भी पूरा काम किया और सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि अब हमें शिमला नगर निगम में जब हमारी कॉरपोरेशन बनी है, प्रदेश में हमारी सरकार है, कि अब हमें शिमला को सुंदर बनाने के लिए, शिमला को ये बिजली की तारों के जाल से छुटकारा दिलाने के लिए, शिमला में स्वच्छ पानी उपलब्ध करवाने के दृष्टिकोण से हमारे सभी पार्षद सेवा भाव से काम करेंगे और हमारा पूरा सरकार का सहयोग कांग्रेस की जो 10 साल बाद नगर निगम बनी है उनमें सभी पार्षदों को होगा। सर, आप तो चुनाव रूटीन में एक सिलेक्शन होता है, वो कब चले? वो हम अपनी प्रदेशाध्यक्ष श्रीमती प्रतिभा सिंह जी से चर्चा करने के बाद अपने एक जो हमारे सीनियर लोग हैं उनकी एक कमेटी बनाएंगे और उसके बाद मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव किया जाएगा।
मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि जो हिमाचल की जनता है, क्योंकि शिमला कारपोरेशन एक ना मिनी हिमाचल है, जहाँ सभी प्रदेश के लोग रहते हैं, सरकारी कर्मचारी रहते हैं, बुद्धिजीवी वर्ग रहता है, पत्रकार बंधु रहते हैं, छोटी सी बात को भी वो सारे अच्छी तरह समझते हैं। तो इस चुनाव का मकसद ये नहीं है कि इस चुनाव का मकसद हमारा हौसला बढ़ाने के लिए है कि जो हम कार्य कर रहे हैं वो समाज की भलाई के और अच्छे कार्य कर रहे हैं। इस दृष्टिकोण से मैं एक बार फिर से शिमला की जनता का धन्यवाद करना चाहूँगा कि इस मिनी हिमाचल में, जो शिमला की राजधानी में हिंदुस्तान की पहली कारपोरेशन थी, वहाँ हम जीते हैं। सबको बहुत बहुत मुबारकबाद। सर 2024 देखिए, हमें जो आने वाले चुनाव है उसमें भी कड़ी मेहनत करनी है और जनता की सेवा में कड़ी मेहनत करनी है। मैंने कई बार कहा कि हम सत्ता सुख के लिए नहीं आए हैं, हम व्यवस्था परिवर्तन के लिए आए हैं। हम चाहते हैं कि प्रदेश की जो आर्थिक बदहाली है उस अर्थव्यवस्था को 4 साल में पटड़ी पर लाया जाए और आने वाले 10 साल में हिमाचल प्रदेश हिंदुस्तान का सबसे समृद्धशाली और अमीर राज्य बने। मैं इस दृष्टिकोण से काम कर रहा हूँ। मैं चुनाव की दृष्टिकोण से काम नहीं कर रहा। मैं जो भी काम कर रहा हूँ वो इस दृष्टिकोण से कर रहा हूँ कि कैसे हम आम लोग, आम परिवार के लोगों, गरीब आदमी का कैसे भला कर सके, उस दृष्टिकोण से काम कर रहा हूँ। मेरा कोई मकसद ये नहीं है कि कारपोरेशन चुनाव जीत के लोकसभा चुनाव जीतेंगे। हमारा मकसद है कि जो लोगों ने हमें सेवा करने का मौका मिला है, हम उनकी इच्छा के अनुसार काम करें, युवाओं को रोजगार दें, महिलाओं को सम्मान दें, किसान को और बागवानों को उचित मूल्य दें। इस दृष्टिकोण से हमारी सरकार काम कर रही है और चुनावों के मद्देनजर मेरा कभी उद्देश्य भी नहीं रहा। मैं तो पहली बार मुख्यमंत्री बना हूँ ना। हम रात के 12-1 बजे तक हमारे मंत्रिमंडल के सभी मंत्री बैठे रहते हैं, काम करते हैं, नीतियां बना रहे हैं। कई जगह हमसे गलतियां भी होती है, उसमें सुधार करते हैं। तो हम सुधार करके आगे बढ़ना चाहते हैं, सीख रहे हैं, हम काम कर रहे हैं ताकि इस प्रदेश को अपने पैरों पर खड़ा हो। हमें केंद्र की भी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है वाटर सेस के मामले में। हम हर दृष्टि से कार्य कर रहे हैं। तो मैं सभी का धन्यवाद करना चाहता हूँ, आप सब लोगों का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ।